प्यारे भक्तों नमस्कार। माँ शीतला आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज मैं भगवत प्राप्ति के लिए एक साधक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भी साधक को भगवत प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला गुण उसके अंदर ये है कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति 6 महीने में भी संभव है, साल भर में भी संभव है, 10 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन किया, 1 महीने किया और फिर कहा कि मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये पहले बता दे रहा हूँ कि ये पहली आवश्यकता है कि साधक के अंदर धैर्य बहुत ही अधिक मात्रा में होना चाहिए। दूसरा नंबर आता है अध्यवसाय। इसे आप परिश्रम या उद्यम कह सकते हैं कि भागवत प्राप्ति के लिए साधक को परिश्रमी होना चाहिए। उसके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे भागवत प्राप्ति करनी ही करनी है। तीसरा है देह और मन की पवित्रता। शारीरिक तौर पर और मन के तौर पर मुझे अपने आप को पवित्र बनाना होगा। तीसरा है तीव्र आकांक्षा या व्याकुलता। ईश्वर प्राप्ति के लिए साधक के मन में एक व्याकुलता होनी चाहिए, एक आकांक्षा होनी चाहिए। 5वां है सम। अंतःकरण की स्थिरता भी कह सकते हैं। हमारा अंतःकरण ये शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। 6वां है दम। हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत होनी चाहिए। 7वां है उपरति। विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि फला के पास गाड़ी है, फला का बंगला इतना बड़ा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें विषय सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 8वां है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा दुख आवे, हमेशा ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए आपको उन दुखों से विचलित नहीं होना है। 9वां है श्रद्धा। गुरु और शास्त्र वाक्यों में आपको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ है। आपको भगवत प्राप्ति क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 10वां है समाधान। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसमें अपने चित्त को पूरी तरह से लगा दे। इसे इष्ट में चित्त स्थापन कहा जाता है। तो ये 10 गुण साधक के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।